ओके। लेक्चर नंबर 10 और लास्ट लेक्चर नंबर हमारा जो 9 था, जिसमें हमने अभी कॉन्टैक्ट अस प्लगइन को यूज करते हुए हमने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाया ये। और उसके बाद जो है हमने अबाउट अस पेज कस्टमाइजेशन देखी एंड कॉन्टैक्ट अस पेज कस्टमाइजेशन देखी और सर्विस पेज की कस्टमाइजेशन देखी। तो हमने 3 पेज जो है इसके कस्टमाइजेशन देखी और हमने 3 पेज बनाए। आज के लेक्चर में जो है वो हम ब्लॉग पेज के कस्टमाइजेशन देखेंगे और ब्लॉग पेज को ही कस्टमाइज करेंगे, ये वाला पेज जो है, ठीक है। अभी हमने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, हम अपेयरेंस में जाते हैं और हम अपेयरेंस में सेटिंग में जाने के बाद हम रीडिंग में जाते हैं। रीडिंग में जाकर देखते हैं हमारा जो पेज है वो सेट कौन सा है। अब देखिए ये ब्लॉग पेज जो है डिफॉल्ट सेट किया हमने पोस्ट पेज, ठीक है। हम इसको कुछ भी सेट नहीं करते, अभी हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं और हम जो है वो क्या करते हैं, सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। हमने क्लिक कर दी और क्लिक करने के बाद हम अगेन गए अपनी साइट पर। अपनी साइट पे जाने के बाद हमने अगेन ब्लॉग पेज पे क्लिक किया। सो हम ब्लॉग पेज को देखते हैं। देखिए अभी हम जो हमारा ब्लॉग पेज वो इस तरह आ चुका है, ठीक है। अब इस पे ये चीजें हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट पेज था जो हमने डेमो इंपोर्ट किया उसमें, जो कि ब्लॉग पेज को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। सो सिंपली क्या करते हैं, हम चले जाएंगे पेजेस में। पेजेस में जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में जो ये फॉर्म कॉन्टेक्ट अस फॉर्म जो बनाया है, ये वाला यहाँ पर, ये हमने एक प्लगइन हेल्प कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो था हमारा प्लगइन, उसकी हेल्प से बनाया था, ठीक है। और दूसरा मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे पास जो दूसरा होता है प्लगइन WP फॉर्म, ठीक है। सिंपल, जिसकी हम इंटीग्रेशन SMTP से थ्रू करते हैं, जो कि मैंने 2 प्लगइन थे ना, प्लगइन इंस्टॉल करते हुए मैंने दिखाए थे। यहाँ पर आपको अगेन मैं व्यू करवा देता हूँ। प्लगइन में जाते हैं हम। प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। ऐड, यहाँ पर हम जो है वो लिखते हैं कॉन्टैक्ट। मैंने कॉन्टैक्ट लिखा और आपके सामने 2 टॉप पे प्लगइन्स आ रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये वाला, इस प्लगइन के थ्रू हमने फॉर्म बनाया, जो कि हमारे सामने ये वाला शो हो रहा है, ठीक है। इसके थ्रू हमने बनाया ये वाला फॉर्म। तो इंटीग्रेशन भी हमने बैकएंड पे इसी पे होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास ये वाला एक फॉर्म है कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैंने बताया दोनों में से कोई भी यूज कर ले, दोनों अच्छे हैं, आप जो दिल करता है यूज कर सकते हैं। और ये भी हमारे पास बाय WP फॉर्म है और इसकी 5 मिलियन इंस्टॉलेशन है और इसकी भी 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ठीक है। दोनों अच्छे हैं। अब WP फॉर्म्स के थ्रू हम किस तरह फॉर्म बनाते हैं वो मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ये जिस तरह ये है हमारे पास, ये फॉर्म प्लगइन है हमारे पास सिंपल, ठीक है। अब बनाना कैसे है और उसका मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता देता हूँ एक बार। शॉर्ट सा प्लगइन नहीं बनाएंगे हम, पूरा फॉर्म नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्म बना लिया है। तो जस्ट बताऊंगा एज ऑप्शनैलिटी के लिए कि अगर आप बनाना चाहें तो देन आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके। सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास, और मैं बैक कर लेता हूँ कि ये वाला आप, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो नॉन टेक फिर से उनको पता नहीं चलता कि ओपन कैसे किया। अब देखिए हमारे सामने जो WP फॉर्म प्लगइन था, जब हम एक्टिवेट करेंगे उस सामने हमारे पास ये आएगा ऑप्शन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया WP फॉर्म पे, ठीक है। जब हम WP फॉर्म, अब मेरे पास जितने भी फॉर्म बने हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मेरे पास नहीं फॉर्म बने तो यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म होगा, अभी बिल्कुल सादा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसके नीचे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा मेरे सामने कुछ टेम्पलेट आ जाएंगे। इसमें ये है कि कुछ तो बने बनाए फॉर्म होंगे और कुछ जो है ब्लैंक होंगे। लाइक यहाँ पर मैं क्या है, ये आपके सामने है ना, यहाँ पर मैं ड्रैग इसको करता हूँ स्क्रॉल डाउन, तो आपके सामने यहाँ पर बने बनाए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉप पर देखें तो सबसे पहले ब्लैंक फॉर्म है, ब्लैंक फॉर्म यूज करते हैं तो ब्लैंक आएगा। उसके बाद सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, न्यूज लेटर फॉर्म है, उसके बाद ऑटोमोबाइल फॉर्म है, नेक्स्ट वन जो है पार्टी इनविटेशन फॉर्म है, उसके बाद क्या है, न्यू ईयर पार्टी फॉर्म है। जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करना है आपकी साइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से बना बनाया उसको अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट है, यहाँ पर बर्थडे इनविटेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपको मेहनत करने की नीड नहीं पड़ती, बना बना टेम्पल उठाएं अप्लाई कर दें, ठीक है। अगर आपने सिंपल अप्लाई करना, लाइट सपोज मैं चाहता हूँ सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा जो है वो, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप मैं आपको वो भी बताता हूँ कि ये मैंने एक टेम्पलेट रिपोर्ट कर लिया। इसमें क्या है, नेम है फर्स्ट, उसके बाद ईमेल है, मैसेज है और सबमिट का बटन है। सिर्फ 3-4 चीजें हैं इसमें, और इसमें ज्यादा चीजें नहीं है। भाई ये मुश्किल काम है, बिल्कुल सादा सा मैंने रिपोर्ट किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लैक हो तो मैं इसमें चीजें डायल कर देता हूँ। लाइक ये जो है ईमेल है मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट कर दी मैंने, और इस तरह का सादा बन गया। और भी डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट कर सकता हूँ। अब मैंने ऐड करनी है वो मेल, तो मैं सिंपली यहाँ से जीमेल पे जाऊंगा और यहाँ से मैंने वो ऐड कर दी।
अब यहाँ पर जीमेल वैसी आ गई जैसे मैंने डिलीट किया। ओके, तो ये बन गई। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबर स्लाइडर या फिर कैप्चा ऐड करना चाहूँ कोई वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा, तो मेरा कैप्चा ऐड हो जाएगा। ओके, तो अभी इसके साइन अप मैंने नहीं किया, दैट्स वाई नहीं ऐड हो रहा, अदरवाइज ऐड हो जाना था। उसके बाद मैं कहता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एज सेक्शन में ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर वो ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और हम जो इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में। ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिख सकता हूँ मैं लाइक यूर एज, या फिर जो है मैं चूज कर सकता हूँ करंट ईयर। ओके, करंट ईयर यहाँ पर फर्स्ट चॉइस में मैं जो है वो लिख सकता हूँ लाइक यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना ये। उसके बाद सेकंड चॉइस में यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या है, 2022। उसके बाद 2023, यहाँ पर 24, कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हम कर देते हैं कंपल्सरी, इसको भी कर सकते हैं हम, कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में चूज कर सकता है। ओके, करंट ईयर हमारा, आप देख रहे हो करेक्ट कौन सा है, अभी हमारा करेक्ट ईयर हम चूज करते हैं 2024। तो अभी 2024 करेक्ट ईयर है। जब वो अप्लाई करेगा तो इस तरह क्विज में हम कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स दैट के हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम अगेन फील्ड सेक्शन में देखते हैं इसमें, तो हमारे पास ये कैप्चा है, ईमेल, मल्टी चॉइस है, पैराग्राफ टेक्स्ट है हमारे पास, सिंगल लाइन टेक्स्ट है हमारे पास, कुछ ये पेड हमारे पास है, तो पेड के बाद हमारे पास फ्री भी है अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक है, ड्रॉप डाउन आइटम्स है, मल्टी आइटम्स है, टोटल है। तो डिफरेंट है, हम इसको अप्लाई करके इस तरह फॉर्म बना सकते हैं। अभी हमें सिंपल चाहिए, दैट्स वाई मैंने सिंपल बनाया है बिल्कुल। ठीक है भाई, उसका नेम जो है सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटिंग है, तो इसकी स्पैम सेटिंग कर सकते हैं हम। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं, कंफर्मेशन नोटिफिकेशन सेटिंग मींस दैट कि यहाँ से जो है हम ईमेल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लाइक यहाँ से क्या है कि सेंड किस मेल से हो, यहाँ पर एडमिन ईमेल लिखा हुआ, अगर आप कोई और मेल ईमेल ऐड करना चाहते हैं आप इसको रिमूव करके कोई और ईमेल ऐड कर दें। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मेल तमाम इस वेबसाइट से सेंड हो, तो यूजर को वो कौन सी जाए, वो जो है वो एडमिन ईमेल जो मेरे जीमेल ऑलरेडी लगी हुई है वेबसाइट पे उसी मेल से जाए। ठीक है, उसके बाद साइट का नेम क्या आएगा, टूरिज्म क्लब। उसके बाद फ्रॉम ईमेल एडमिन ईमेल से जाएगी ये। सेटिंग जो है बेसिक आप यहाँ से करंट ईयर्स के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद रिप्लाई टू फील्ड आईडी, आईडी आएगा उसका रिप्लाई जाएगा। उसके बाद आल फील्ड आईडी वगैरह वगैरह। तो ये बेसिक सेटिंग है, यहाँ से हम खुद ही देख के कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव कर देंगे, सेव करने के बाद इम्बेड पे जाएगा तो हमें ये शॉर्ट कोड दे देगा। ठीक है, शॉर्ट कोड भी हम उसको कॉपी करके एम्बेड कर सकते हैं। अगर वहां से हमने नहीं एम्बेड करना तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, सिंपली इसको सेव करूंगा। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं बैकएंड पे जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास ये वाला फॉर्म आ गया है, सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म ये वाला था मेरे पास। और यहाँ पर क्या है कि मैं सिंपल इसका ये वाला शॉर्ट कोड कॉपी कर लूंगा। शॉर्ट कोड कॉपी करने के बाद जहाँ पे मैंने अप्लाई करना है वहां पर जाकर मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरह हम इस प्लगइन को भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सेटिंग आप भी कर सकते हैं और दूसरा प्लगइन भी। तो मेरे पास दो तीन ऑप्शनैलिटी है जहाँ से मैं प्लगइन अप्लाई कर सकता हूँ और सॉरी फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन हम मूव ऑन करते हैं। हमने जो है वो ब्लॉग पेज अब कस्टमाइज करना है। ब्लॉग पेज कौन सा पेज, ब्लॉग पेज यहाँ पर ये वाला पेज जो है हमने कस्टमाइज करना है, उसकी चेंजिंग करनी है। सो मैं सिंपल जो है वो ब्लॉग पेज पे चला जाता हूँ एंड नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पर हम पेजेस में जाएंगे और इसको ऐड विद एलिमेंटर कर लेते हैं। ओके, ब्लॉग पेज पे अगर इसको मैं कर लेता हूँ एड विद एलिमेंटर। सो मैंने ब्लॉग पेज को एड विद एलिमेंटर कर लिया है। ओके, हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जो है मैं इसकी टेक्स्ट चेंजिंग कर लेता हूँ यहाँ पर, और ब्लॉग्स आ जाएंगे। और नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं, तो यहाँ पर ये वाटर एडवांटेजेस वगैरह वगैरह ये कैरोशल अप्लाई किया हुआ उन्होंने, इमेज कैरोशल, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पर हम एट द एंड इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अभी जो है इसकी हेडिंग है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी इमेज कैरोशल है, हम इसको नीड नहीं है, सो मैं इसको डेल कर देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तो ये भी हमारे पास इमेज कैरोशल है, हमें इसकी भी नीड नहीं है, सो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैंने इसको भी डेल कर दिया और मेरा पेज जो है ब्लैंक हो, अब देखें पेज बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। और यहाँ पर जो है वो एडमिन
एडवेंचर है, वाटर स्पोर्ट्स है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम वाटर स्पोर्ट्स की बजाय यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हम जो है इसकी हेडिंग चेंज कर लेते हैं, एडवांटेजेस। और इसके ऊपर जो है हम एक ऐड करेंगे सेक्शन, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने ब्लॉग बनाना है यहाँ पर, कि हमारे जितने भी आर्टिकल्स होंगे रिलेटेड वो यहाँ पर शो होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं हम प्लगइन सेक्शन में। यहाँ पर हम प्लगइन सेक्शन में लॉगिन कर लेंगे। प्लगइन सेक्शन में जाने के बाद हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है ग्रिड का। हमारे पास डिफरेंट ग्रिड प्लगइन्स होते हैं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे। हम सिंपली जाते हैं प्लगइन सेक्शन में, और यहाँ पर जाने के बाद हम ग्रिड प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो पोस्ट ग्रिड सर्च करता हूँ, तो आपके सामने डिफरेंट प्लगइन जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, आपके सामने जो है वो विजुअल पोर्टफोलियो भी आ गया है, यहाँ पर पोस्ट ग्रिड गटनबर्ग भी आ गया है, यहाँ पर कैरोशल स्लाइडर भी आ चुका है यहाँ पर, और डिफरेंट यहाँ पर सारे ग्रिड प्लगइन्स है। तो ये क्या करते हैं, डिस्प्ले पोस्ट टाइप्स, पोस्ट ग्रिड, पोस्ट लिस्ट, पोस्ट स्लाइडर वगैरह। आप इनमें से कोई भी अप्लाई करके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है एक्टिवेट कर ले, अगर नहीं अच्छा लगता आप इसको अनइंस्टॉल करके कोई और अप्लाई कर ले। तब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो है सिंपल, ये हमारे पास पोस्ट ग्रिड है, मैं इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लिया। एंड एक्टिवेट करने के बाद जो है वो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। लाइक हम क्या करते हैं, सिंपल ऑल ग्रिड्स में चले जाते हैं। ठीक है, जब हम ऑल ग्रिड्स में गए तो हमारे पास जितने भी ग्रिड्स इंस्टॉल होंगे, एक्टिवेट होंगे, वो अभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी हमने कोई भी इशू नहीं किया, तो हम यहाँ से भी इशू कर सकते हैं। अब इसके भी दो मेथड्स हैं, नेक्स्ट ऑन। तो हम यहाँ से ऐड न्यू ग्रिड भी कर सकते हैं, कि हम न्यू ग्रिड जो है वो ऐड कर लें और उसकी सेटिंग कर लें। ठीक है, यहाँ से लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा आप जो न्यू है उनके लिए, कि यहाँ से इसकी सेटिंग करना, फिर लेआउट सेटिंग करना, यहाँ से इसकी जो है फिर सेटिंग वगैरह, फील्ड सेक्शन। ठीक है, ये लेआउट जो है यहाँ से, जैसे लिस्ट है, इसकी लिस्ट जो है अब यहाँ शो हो रही है आपको। ठीक है, इस तरह शो होगा ग्रिड। लेकिन यहाँ से सेटिंग करने की बजाय हम सिंपल जब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं एलिमेंटर पेज में, जहाँ पर हमने यहाँ पर हमें पास ऑप्शनलिटी शो हो जाती है ग्रिड की। अभी नहीं शो हो रही, क्योंकि हमने अभी अप्लाई किया और यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, अपडेट किया नहीं मैंने। हमने वो जो कंटेंट चेंज किया था वो हमने अपडेट नहीं किया था, दैट्स वाई वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, हमें अगेन वो सारा कुछ डल करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है ओके हो गई चुका है अपडेट। तो अब देखें, हमारे पास जो है ना वो ये आ चुका है। ठीक है, ये ऑप्शनैलिटी हमारे सामने कुछ शो हो रही है आपको यहाँ पर ऑलरेडी। तो ये पहले नहीं थी, अब शो हो रही है, जो ब्लू कलर की आपको शो हो रही है लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो इसका ये वाला हमें किसने दी है, ये पोस्ट ग्रिड प्लगइन ने दी है। हम सिंपल यहाँ पर द ग्रिड लेआउट यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। जैसे अप्लाई करेंगे, हमारे सामने दो पोस्ट अभी हैं, तो दो पोस्ट यहाँ पर शो हो गई ग्रिड में, इस तरह की ब्यूटीफुल सा। अब इसकी सेटिंग करेंगे, हमें लेआउट 1 है, इसका लेआउट 2 अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर लेआउट 2 इस तरह होगा, लेआउट 3 अप्लाई करेंगे हम। लेआउट 3 जो है वो किस तरह का होगा, लेआउट 3 जो है अब इस तरह का होगा हमारे पास। लेआउट 3 भी प्यारा है, और लेआउट जो 1 है वो भी प्यारा है। सो हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं लेआउट जो है वो 3 अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने लेआउट 3 अप्लाई कर दिया, और इसकी मैं देख लेता हूँ सेटिंग में कॉलम्स कितने हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेआउट मैंने अप्लाई कर लिए। लेआउट अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्वेरी बिल्ट आ जाता है। यहाँ पर हमने पोस्ट शो करवानी तो पोस्ट शो करवाएंगे, अगर हमने कुछ और शो करवाना है तो देन हम यहाँ से चूज कर लेते हैं कि हम कुछ और शो करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट ऑप्शनैलिटी है, कि लेट्स सपोज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है कि यहाँ पर जो है ना, अगर एक साइट है, जिस तरह अब ये तो हमारे टूर साइट है, यहाँ पर हमें ब्लॉग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ब्लॉग साइट बना रहे हैं, अगर हम ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं जिसपे जैसे आर्टिकल्स है, कुछ सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी है, या फिर वो न्यूज साइट है, जिस तरह न्यूज की साइट होती है, न्यूज की साइट देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ, हमारी कौन सी न्यूज है, एयर में न्यूज। ओके,
तो मैं एयरवे न्यूज़ की साइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट पर्सन्स हैं जो कि आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। यहाँ पर एक बंदा नहीं होता जो कि आर्टिकल्स को पब्लिश करता है। यहाँ पर डिफरेंट पीपल्स होते हैं। लाइक मैं अगर ये ओपन करता हूँ, सॉरी ये वीडियोज़ है। हम इसको करते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा आ रहा है वेब डेस्क बाय वेब डेस्क। तो ये वेब डेस्क ने पब्लिश की है, 31 मार्च को हुई है, ठीक है। अगर हम बैकएंड पे जाते हैं तो हम जो है वो एक और यहाँ पर जो है इसको ओपन कर लेते हैं। लाइक ये वाला जो है वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है बाबर आजम वाला रिपोर्टेड। तो ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है बाय शाहिद हाशमी। तो ये 31 मार्च को आज पब्लिश हुआ है शाहिद हाशमी ने। ये शाहिद हाशमी हाशमी साहब है, उन्होंने जो है पब्लिश किया है, ठीक है। उसके बाद जो देखिए उसके बैग इनको आ भी रहा है ये वाला, ठीक है। ये प्रोफाइल पिन की आ रही है। तो ये डिफरेंट पीपल हैं जो कि पहले कोई और था, अब शाहिद हाशमी है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये माड़ी वसीम किसी और बंदे लिखा हो। तो ये देखें ये कशान भट्टी ने जो है वो पब्लिश किया है। तो एक वेबसाइट पे डिफरेंट लोग होते हैं, ये देखें, ठीक है। ये कशान भट्टी साहब उन्होंने जो है ये पब्लिश किया है। तो डिफरेंट आर्टिकल जो है पब्लिश करते हैं एक साइट पर, ये होता है ब्लॉग साइट पर। अगर अब अगर जो है वो क्लाइंट चाहता है कि भाई ये जो आपने पोस्ट ग्रिड अप्लाई किया है, इधर गया यहाँ पर ये वाला, अब इसमें जो है वो काशान भट्टी या फिर शाहिद साहब की जस्ट पोस्ट हो तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो अटक गए ना यहाँ पर। अब आप हमारे पास ये वाला प्लगइन जो हमें ऑप्शनैलिटी दे रहा है कि आप यहाँ पर जो है वो बाई ऑथर चूज कर सकते हैं। कि यहाँ पर आप क्लिक करें, जो भी आपने ऑथर जो आपका अकाउंट है यहाँ चूज कर लेंगे भाई काशान भट्टी जो है उसकी पोस्टर जस्ट जस्ट यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। जब चूज कर लेंगे टूरिज्म क्लब है यहाँ पर, आप सिर्फ एक ऑथर हमारा वो है टूरिज्म क्लब। तो अब टूरिज्म क्लब की जितनी पोस्ट होंगी यहाँ पर शो होंगी। अगर कोई और पर्सन है वो यहाँ चूज करता हूँ तो वो यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। तो ये आगे या फिर ये कह सकता है अगर क्लाइंट आपका वो कहेगा कि यहाँ पर इस वाले ग्रिड में यहाँ पर अगर 100 पोस्ट शो करवानी है आपने या 1000 शो करवानी है, जितनी भी शो करवानी है इस वाले ग्रिड में, जस्ट जो है ना वो चाहता है कि भाई आप जो है ना वो पोस्टें शो करवाएं कौन सी, ओनली एंड ओनली आप जो टेक्नोलॉजी की पोस्ट शो करवाएं, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान न्यूज की पोस्ट शो करवाएं। उसके बाद अगले यहाँ पर ग्रिड बनाए और यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज शो करवाएं, यहाँ पर ग्रिड बनाए यहाँ पर फिलिस्तीन की शो करवाएं। तो डिफरेंट हो सकता है, तो फिर हमें कैटेगरी वाइज शो करवानी पड़ती है। तो कैटेगरी वाइज भी हमारे पास यहाँ ऑप्शनलिटी है। कैटेगरी हम कैटेगरी बनाएंगे पाकिस्तान टूर, ठीक है। ये वाली कैटेगरी हमने चूज कर ली। तो पाकिस्तान टूर की यहाँ पर पोस्ट जाएंगे, देखें ये पाकिस्तान टूर में थी, यहाँ पर ये ओके। तो ये कैटेगरी में थी तो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गई है। तो वो दूसरी पोज जो थी वो पाकिस्तान टूर में नहीं थी तो वो गायब हो गई यहाँ से। तो हम यहाँ से इसकी जो है वो सेटिंग यहाँ से खुद मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शनैलिटी है। यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ पाकिस्तान टूर को कैटेगरी को। तो हमारे पास जो है ये पोस्ट इधर की ये शो हो जाएगी दूसरी भी, जो हेलो वर्ड है, ठीक है। ये अनकैटेगरी है, ये देखे लिखे हैं तो अनकैटेगराइज है। ये वाली कौन सी है? पाकिस्तान टूर में है, तो ये अनकैटेगराइज है। तो इस तरह अनकैटेगराइज में अगर हम चाहते हैं यहाँ पर जस्ट अनकैटेगराइज पोस्ट शो हो तो मैं यहाँ से यहाँ पर बाई कैटेगरी चूज कर लेता हूँ अनकैटेगराइज, तो ये वाली उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए अब चलेगी सिर्फ। अब इसमें अनकैटेगराइज में जो पोस्ट ऐड करूंगा वो सारी इधर आ जाएंगे। और कैटेगरी कैसे चूज करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, या पोस्ट मैंने बताई थी कि पोस्ट किस तरह पब्लिश करते हैं, उसकी कैटेगरी किस तरह चूज करते हैं। तो ये ऑल चीजें मैंने ऑल थिंग्स वहां पर एक्सप्लेन की हुई है, ओके। तो खैर यहाँ पर हमने पोस्ट बना ली। अब इसकी हमने डिजाइनिंग करनी है। अब इसका डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आ गए यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शनलिटी है, हम इसको यूज कर सकते हैं। पेजिनेशन की बात करते हैं। तो पेजिनेशन क्या है? पेजिनेशन हमारा अभी करंटली हाइड है, हम इसको ऑन कर देते हैं। पेजिनेशन का पर्पज, पेजिनेशन का पर्पज ये होता है कि जब हम जो है ना वो एक लिमिट तक पोस्ट पब्लिश करते हैं एंड देन जो है वो एक्सीड कर जाती है, देन हम उस पे पेजिनेशन अप्लाई कर देते हैं। लाइक हमने क्या है वो पोस्ट जो है वो शो कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 6 है। तो जैसे ही यहाँ पर 6 पोस्ट आएंगे उसके बाद आगे नेक्स्ट पोस्ट शो नहीं होगी। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा।
ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम सेटिंग देख रहे थे तो मैंने पेजिनेशन का बता रहा था। पेजिनेशन ये है कि मैंने 6 सेट कर लिया है। तो जैसे ही यहाँ पर 6 पोस्ट होंगे उसके बाद यहाँ पर एक पेज आ जाएगा नीचे बटन में, एक पेज, सेकंड पेज, चाहे थर्ड पेज पे जाए, जिस तरह आप यहाँ पर मोस्टली देखते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेडिको सिविल, यहाँ पर सेटिंग मिल जाए, हमें मिल जाए। तो यहाँ पर सेटिंग नहीं है कोई भी। हेल्थ में जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर देखें लोड मोर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लोड मोर का ऑप्शन, जैसे यहाँ पे लोड मोर का ऑप्शन आ रहा है वहां पर पेजिंग आ जाएगा कि एक पेज, दो पेज। यहाँ पर इन्होंने लिमिट सेट की हुई है कि भाई ये वाली जो है ना, ये कितनी है, ऑलमोस्ट 10 से 12 पोस्ट है। जब 12 पोस्ट आ जाए उसके बाद यहाँ पे लोड मोर का ऑप्शन आ जाए तो ठीक है, लोड मोर पे क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पर और ज्यादा पोस्ट है यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हम लोड मोर का ऑप्शन आ गया, और लोड मोर करूंगा तो मैं और आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टें इस तरह आती जाएगी, 12 और आ गई, अब और करूंगा 12 और आ जाएंगे, इस तरह आती जाएंगी। तो सेम एज इट इज जो यहाँ पर सेटिंग होती है हमारी, इस वाली सेटिंग में क्या होता है कि एक पेज, दो पेज, तीन पेज आ गए, एक पेज पे इस तरह एक पेज पे 6 आ गई, सेकंड पेज पे 6, थर्ड पेज पे 6, फोर्थ पे 6, इस तरह 6 आती जाएंगे, पेजिंग होती जाएगी। तो ये हमें वो फैसिलिटी देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग में जाते हैं। तो सेटिंग में जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका जो है वो भी क्या है, सेक्शन टाइटल है वो हम ऑन ऑफ कर देते हैं, अगर देना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद थंबनेल ऑफ कर सकते हैं हम। यहाँ पर लाइक मैं थंबनेल ऑफ करता हूँ तो ये वाली पिक्चर जो है वो रिमूव हो जाएंगी, जैसे हमारी जो है वो टेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह, तो हमें थंबनेल अगर रिक्वायर नहीं है तो। और उसके बाद पोस्ट एक्सपर्ट है, यहाँ पर ये हम ऑफ करना चाहते हैं तो हम ये नहीं शो करवाना चाहते, ना शो करवाएं बेशक, जस्ट हेडिंग और थंबनेल आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो है वो डेट ऑफ कर सकते हैं हम, इसकी कैटेगरी ऑफ कर सकते हैं, ऑथर हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है जस्ट डेट आ जाएगी। ठीक, और ऑथर हम ऑन कर देते तो डेट हम ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह हम सेटिंग इसकी बेसिक जो है वो हम कर सकते हैं मैनुअली। ओके, उसके बाद सेक्शन टाइटल हम चेंज करते हैं। सेक्शन टाइटल जो है वो नेम हम देते हैं, लाइक अभी करंटली क्या है हमारा, तो हम यहाँ पर देते हैं टूर अपडेशन। ठीक है, यहाँ पर हम टूर अपडेशन दे देते हैं, यहाँ पर टूर ब्लॉग्स देते हैं, जो भी मैंने अपना दे दी है। उसके बाद इसका स्टाइल हमारे पास डिफरेंट है तो मैं स्टाइल इसका ये अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, थ्री स्टाइल ये ज्यादा प्यारा लग रहा है, दैट्स मैंने ये अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट पोस्ट टाइटल है हमारे पास, हम ऑन करते हैं पोस्ट टाइटल। थंबनेल की सेटिंग है, एक्सपर्ट मेटा डाटा की सेटिंग है, रीड मोर की सेटिंग है। तो हमारे पास सबकी सेटिंग है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसका कलर हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, रीड मोर पे बटन का कलर वगैरह वगैरह। अब स्टाइल पे आ जाते हैं। स्टाइल पे आने के बाद जो है हम टाइटल कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक टाइटल कलर जो है अभी कौन सा है, व्हाइट है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, रेड करने का ब्लैक कर देता हूँ, तो आपके सामने देखिए टाइटल कलर चेंज भी हो रहा है। ठीक है, तो टाइटल कलर की सेटिंग जो है मैनुअली मैं कर सकता हूँ। उसके बाद जो है ये कर दी मैंने टाइटल कलर सेटिंग। उसके बैकग्राउंड कलर की सेटिंग कर सकता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर जो है अभी करंटली कुछ भी नहीं है तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग है। ब्लू में ज्यादा प्यारा नहीं लग रहा हमारा, पर पिंक कलर है ना यहाँ पर साइड का हमारा कलर कॉम्बिनेशन, दैट्स वाई मैं इसको करता हूँ पिंक ही कर देता हूँ, रेड मैंने कर दिया। तो मेरा रेड हो गया ये वाला टू अपडेशन। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर कलर है तो बॉर्डर कलर भी मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये वाला बॉर्डर कलर जो शो हो रहा है तो ये पिंक था, ब्लैक कर देता हूँ। जो मुझे रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग मैं उसका बॉर्डर कलर चेंज कर सकता हूँ, लिंकिंग कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह आप सेटिंग कर सकते हैं। अभी हमारी साइड पे जस्ट 2 पोस्ट है तो हमने इतनी, अदरवाइज जो है अगर ज्यादा पोस्ट हो तो हम ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये इस तरह हमने ऐड कर लिया। आपने मिनिमम जो है ना वो 6 पोस्ट करके देखनी है। आप सबने जो है वो 6 पोस्ट लाजमी करनी है, 6 to 7 पोस्ट करके लिमिट सेट करनी है कि आपका पेजिंग आती है नहीं आती, कैसी आती है, अगर आती है तो उसकी देखनी है अपने सेटिंग से। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ये ऑप्शनैलिटी है लिस्ट की भी, मैं एक और जो है वो ऐड करता हूँ यहाँ पर कॉलम। ठीक है, मैंने ये वाला जो है वो ऐड कर दिया जिसके 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये वाला। अब इसमें जो है मैं डिफरेंट पोस्ट लिस्ट भी ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पर पोस्ट लिस्ट ऐड करूँ तो मैं सिंपल जो है वो पोस्ट लिस्ट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर पोस्ट लिस्ट आ जाएगी यहाँ। ठीक है, ये वाली। तो ये क्या है, पोस्ट लिस्ट है जिसमें हमारी पोस्ट आ जाएंगी। इसका सेक्शन का टाइटल है, सेक्शन टाइटल मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से सिंपल जाऊंगा मैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, जिस तरह मैंने हमने ऊपर वाले की चेंजिंग की है ना, इसकी चेंजिंग की है, सेम एज इट इज इसकी भी सारी सेटिंग वही है, कोई स्टाइल नहीं है इसके। जस्ट लेआउट है, लेआउट 2 भी है, इसका लेआउट 3 भी है, तो डिफरेंट लेआउट्स हैं। लाइक ये वाला लेआउट, ये वाला लेआउट 3 लेआउट है। ठीक है, लेआउट 1 है तो हम लेआउट 1 चूज कर लेते हैं, लेआउट 1 ज्यादा प्यारा है। तो इसके अलावा ये देखिए अभी एक पोस्ट है, इसका यहाँ पर थंबनेल आएगा, इसकी यहाँ पर ये आएगा
क्या उसे कहते हैं टाइटल, एंड नेक्स्ट बटन आ जाएगा रीड मोर का, तो रीड मोर पे क्लिक, इस तरह इसका थंबनेल है ही नहीं तो नहीं शो हो रहा, अदरवाइज जो है इससे शो होना था। इस तरह हम यहाँ पर है, यहाँ पर भी हम कुछ भी लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लाइक हम चाहते हैं जो है वो कैटेगरी ब्लॉक हो, टैब ओवर हो, हेडिंग्स हो, लिस्ट हो वगैरह वगैरह, तो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट वगैरह, ठीक है, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो। ठीक है, इस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट, अगर हमें नहीं अच्छी लगी तो हम इसको डेल भी कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम ये कॉलम हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, मैंने इसको डेल कर दिया कॉलम को ही, एंड इसकी जो है हम फुल विड्थ देते हैं इसको। ठीक है, हम इसको फुल विड्थ दे दी। अब इसका स्टाइल जो है हम डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ लेआउट 2 अप्लाई करना चाहूँ तो मैं लेआउट 2 भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये फुल विड्थ है, तो इस तरह लेआउट 2 अप्लाई हो जाएगा। लेआउट 2 अप्लाई इस तरह होगा, लेकिन लेआउट 1 सबसे प्यारा है, दैट्स व्हाई मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ओके, सो इस तरह है, जैसे ही इसकी लिमिट सेट होती है, इसकी लिमिट कैसे होती है, यहाँ पर हम जाएंगे यूनिबिल्ड में, और यहाँ पर जो है वो हम इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं, यहाँ पर पेजिनेशन पर, पेजिनेशन इसकी ऑन करते हैं, लिमिट सेट 6 कर दी मैंने इसकी, ठीक, 6 करने की बजाय मैं इसकी 1 कर देता हूँ। ओके, सो 1 करने के बाद ये देखिए आपको पेजिंग भी शो हो रही है, अभी हमारे पास पोस्टें कम थी, दैट्स वाई मैंने इसकी 1 ही सेट कर दी कि भाई सिर्फ एक ही शो। ठीक है, जहाँ से ये पेज शो हो रहा है ना, एक पे एक आ गई, अब दूसरे पेज पे क्या होगी कि ये दूसरी आ जाएगी, यहाँ पर इसकी भी लिमिट सेट कर दी मैंने, जैसे मैं दूसरे पेज पे क्लिक करूंगा दूसरी आ जाएगी, 1 पे क्लिक करूंगा पहली आ जाएगी। तो ये वाली इस तरह शो होती है। अब मैं अपडेट करके भी आपको दिखा देता हूँ फाइनल लुक जो है हमारी। अभी किधर गया ब्लॉग पेज। ओके, सो हम ब्लॉग पेज पे आते हैं तो आपके सामने सबसे पहले टू अपडेशन आ जाता है, यहाँ पर ब्लॉग आ जाएंगे। यहाँ पर सिंपल हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की उसकी डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा ऊपर क्या है, फुटर है, ये वाला सिंपल शो हो रहा है फुटर। ये हमारा उसके बाद ये पोस्ट है। ठीक है, तो ये पोस्ट हम यहाँ पर लास्ट पे कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट पे पोस्ट कमेंट, प्रीवियस पोस्ट देखना चाहे प्रीवियस देख सकते हैं, तो नेक्स्ट भी देख सकते हैं हमारे पास। ठीक है, फिर अगर हम इसको बैक करते हैं, नेक्स्ट वन मूव करते हैं। ओके, लास्ट में हमने ये वाला सेक्शन टाइटल, हम इसकी सेटिंग अभी नहीं की क्योंकि टाइम शॉर्ट है, क्लास एंड होने वाली है अभी, 3:25 हो गए, तो 3:30 से पहले हमने क्लास एंड करनी है। ओके, तो ये वाला जो है अभी सेक्शन टाइटल हम चेंज कर लेंगे, इसका जो भी अप्लाई करना है, जिस तरह मैंने अप्लाई किया है इसका आप अप्लाई कर दें। उसके बाद अब इस पे जो है ये देखिए 1 पेज, मैंने इसकी लिमिट सेट कितनी की थी, ओनली एंड ओनली 1 पोस्ट के, एक पोस्ट के बाद फौरन जो है वो आगे पोस्ट शो ही ना हो। अब इस पे जो भी पोस्ट रिसेंट होगी यहाँ पर शो होती जाएगी, आगे पोस्ट जाती जाएंगी। तो ये पेज 2 पे देखते हैं हम, पेज 2 पे हमारी जो हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट है, तो हम अगेन जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पेज 2 पे हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट हमारी अवेलेबल है। तो पेज 1 पे आते हैं, इस तरह आगे 3 4 5 6 एंड सो ऑन पेजेस आते जाएंगे हमारे, जितने पेजेस हमारे होंगे, जितनी पोस्ट आएंगे। लास्ट में हमारा ये कैरोसेल है। ठीक है, ये ऑलरेडी अप्लाई किया है हमने, तो कैरोसेल में भी हम जब अप्लाई कर क्लिक करते हैं तो हमारी डिटेल पेज पोस्ट आ जाएगी। ओके, लास्ट पे हमारा फुटर। तो ये सिंपल सा ब्लॉग पेज हमने बनाया है, और अभी इस पे पोस्ट नहीं है, दैट्स वाई अभी इतना प्यारा नहीं लग रहा, क्योंकि इस पे पोस्ट है ही नहीं, इस पे कंटेंट ही नहीं है। तो जब हम पोस्ट करेंगे पब्लिश यहाँ पर, तो हमारा कंटेंट आ जाएगा और शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अब जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है वो टास्क हो चुका है। आज मैं आपको ग्रुप्स में जो है वो टास्क सेंड कर दूंगा, जो आपने कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक की क्लासेस से पहले अपने सबमिट करवाने हैं। ठीक है, अब हमारा कंप्लीट जो है वो काम हो चुका है। एक वेबसाइट सिंपल जो है हमने वो बना ली है, एक ब्लॉग वेबसाइट, एक बिजनेस वेबसाइट, हम कह सकते हैं इसको, एक जो है वो ब्लॉग वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट हम बना चुके हैं। इसमें हम बिजनेस सर्विस, लाइक ये टूरिज्म मतलब क्या है, ये एक बिजनेस साइट है। ठीक है, जो हमने सिंपल बनाई, जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टूरिज्म क्लब की। उसके बाद ब्लॉग साइट भी इस तरह बना सकते हैं, न्यूज साइट भी इस तरह बना सकते हैं हम सिंपल। ठीक है, इसमें पेमेंट इंटीग्रेशन या ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं है, आगे जो हम ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें होम पेज हमने बनाया, अबाउट अस पेज, सर्विस पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, हमने ये बनाए हैं। उसके बाद लिंकिंग दी है, उसके बाद हमने मेन्यू देखे हैं, उसके बाद हेडर फुटर्स देखे हैं, उसके बाद हमने काफी चीजें जो है वो डिस्कस की है। ओके, सो ये टास्क जो है वो आपने कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट क्लास तक, और नेक्स्ट क्लास में जो है हमने डिस्कस करना है।